अब तो कसम खुदा की मेरे कौम ये के अंदाज। बच्चों हाथों में मोबाइल नहीं तलवार वाह जी चाहिए। वाह, जबरदस्त। 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार की वाह, तो वो रेहान हाशमी की खास बात है, ये 4 मिसरों का एक बंद पढ़ते हैं। दूसरा मिसरा जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो चौथा मिसरा है उसमें सारी जान होती है, वो कमाल होता है, उसमें सारा लुत्फ होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है कि आप लोग खैर से होंगे भारत में। कुछ अरसे पहले, कोई 1 माह पहले, मैंने रेहान हाशमी की एक नज़म पे रिएक्शन दिया था। तो शुरू में तो इतना रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अभी 1-2 हफ्ते से उस पर व्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, उस पर कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और रेहान हाशमी का अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद आया था। उनका अंदाज़ इमरान प्रतापगढ़ी से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इमरान प्रतापगढ़ी कुछ एक लय में नज़में कहते हैं, लेकिन जो हमारे रेहान हाशमी साहब हैं, ये बड़े एक बरजस्ता अंदाज में नज़में कहते हैं, मतलब सस्पेंस पैदा करते हैं शायरी करते हुए। आप ये एक मिसरा बोलते हैं और उस अगले मिसरे से पहले काफ़ी सस्पेंस पैदा करते हैं और एकदम से वो मिसरा डालते हैं, जिसका लुत्फ ही कमाल होता है। तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की है नासिर जमशेद साहब ने और फैसल अंसारी साहब ने स्पेशली, कि सर आप रेहान हाशमी के किसी भी मुशायरे पर रिएक्शन दें। और इसके अलावा असद खान हैं, राज सदीकी हैं और आसिफ सदीकी, इन्होंने काफ़ी मेरी तारीफ़ की है कि मैंने एक अच्छा रिएक्शन दिया था, और शायद ये लोग भी चाहते हैं कि मैं मज़ीद रिएक्शन दूँ रेहान हाशमी की शायरी के ऊपर। तो आज मेरे पास इनकी एक वीडियो जो मैंने ली है नेट से, और ये है इनका मुशायरा है रेहान हाशमी लेटेस्ट बिशाम आजमगढ़ मुशायरा। तो कोई आजमगढ़ कोई भारत का शायद इलाका है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे इन्होंने शायद एक मुशायरा में हिस्सा लिया है। तो अब लेट्स सी के इस बार इनका टॉपिक क्या है, बिकॉज लास्ट टाइम तो इनका टॉपिक वही मजहब था, इस्लाम पे था, बेबस मुसलमानों पर था। लेट्स सी कि इस बार इनका टॉपिक क्या है इस मुशायरे का। सो इसको स्टार्ट करते हैं, और स्पेशली आप लोगों के लिए नासिर जमशेद साहब और फैसल अंसारी साहब, आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा, वीडियो को। ये है वक्त मीडिया, पेशे खिदमत है आजमगढ़ के बिसम में हुआ जश्न शेख सलाहुद्दीन कुल हिंद मुशायरे का शानदार वीडियो। इस मुशायरे की सदारत की जनाब इरफान अहमद साहब मुंडियार ने। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब अजमल बिसहमी। तो मैंने वो 4 मिसरे यूं कहे कि अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे, तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे, तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अरे मोदी जो दाढ़ी रखे कोई कुछ न कहेगा, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। सही है। तो रेहान हाशमी को आप सुनेंगे, लेकिन 35 सेकंड में हमारी बात सुन लीजिए पहले। जी। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, ये मतलब विजुअल के अंदर ही एक अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, महफिल, जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं, और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं, और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। दोस्तों, ये थे जनाबे नसीम साद साहब। मैं ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ। अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आइए दोस्तों, मैं बिल्कुल अपने जिम्मेदारान के हुक्म की तामीली बिल्कुल करूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब दिल थाम कर बैठिए, और इसलिए बैठिए क्योंकि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है।
और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री को अगर इस बात पर गुरूर है, इस बात पर फख्र है कि उनके पास शाहरुख खान है, उनके पास सलमान खान है, उनके पास आमिर खान और इमरान हाशमी है, तो हम मुशायरों की दुनिया के लोगों को भी इस बात पर फख्र है कि हमारे पास रेहान हाशमी है। मैं बगैर किसी तमहीद के हिंदुस्तान के उस दुलारे शायर को मैं आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जो यकीनन आपकी तालियां निचोड़ने और आपकी दाद लेने का हुनर जानता है। मैं बगैर किसी तमहीद के सीधे सीधे हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत और हर दिल अजीज शायर जनाब रेहान हाशमी साहब को आवाज देना चाहता हूं, और बस चाहता ये हूं कि ये मजमा एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाब रेहान हाशमी साहब का। लेट्स सी जी, आज किस किस्म की शायरी करते हैं ये रेहान हाशमी साहब। अच्छा, आपने हुलिये से लिबास से लगते नहीं शायरी है, लेकिन बहरहाल एक शायर हैं। हजरात, सदर मुशायरा इरफान भाई मुंडियार से इजाजत चाहते हुए सलाउद्दीन भाई और तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आजमगढ़ एक ऐसा खित्ता है दोस्तों, मैं बहुत ही एक चीज का कायल हूँ, सच बोलता हूँ, बहुत ही खुल के बोलता हूँ, लेकिन एक सच आज और बोल रहा हूँ कि मैं दो चीजों से बहुत लड़ रहा हूँ इस वक्त। एक तो सेहत से, एक हुकूमत से। पता नहीं क्या हुआ है, कैसा एक बहुत ही बड़ी आजमाइश का दौर मेरे साथ है। मैं दो चीजों से साथ साथ लड़ रहा हूँ, एक सेहत से, एक हुकूमत से। वजह सेहत इनकी अच्छी है, लेकिन हुकूमत का मुझे पता नहीं क्या सोचता है। 5 दिसंबर को अभी हाई कोर्ट से मैं वापस आया हूँ, उसके बाद मुझे सेशन कोर्ट्स में जाना है। आप लोग मेरे लिए दुआ करिए। मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा। अजमल भाई का हुक्म था, मैंने सिर्फ 4 महीने में 2 मुशायरे पढ़े हैं, वो भी आजमगढ़ में, एक मुबारकपुर में और एक दूसरा यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। मुशायरे भी तकरीबन मेरी फहरिस्त में वैसे भी नहीं है और पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की आप लोगों के दरमियान। जी रेहान भाई, इरशाद। दादरी में एक कांड होता है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वो कांड जाता है। मैंने उस पर सिर्फ एक शेर कहा है, आजमगढ़ की ये धरती है, आजमगढ़ की ये सरजमीन है। अगर वो शेर आपको समझ में आ जाए तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। अर्ज क्या है कि उस्ताद भाई, जी सुनिए। उस्ताद बहुत दूर गए, बहुत दूर गए चाय बेचकर। क्या कहने मोदी साहब, वाह वाह वाह। उस्ताद बहुत ऊपर गए, बहुत दूर। हाँ जी, ये ऊपर है एक्चुअली। चाय बेचकर शागिर्द दूर जाएंगे अब गाय बेचकर। पाए बेचकर, गाय बेचकर। उस्ताद बहुत दूर गए, चाय बेचकर शागिर्द दूर जाएंगे अब गाय बेचकर। और एक शेर यूं कहा है कि तलवार लेके, आजमगढ़ में क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने भदोई के मुहर्रम को देख के ये शेर कहा कि तलवार लेके दुश्मने इस्लाम चल दिए। तलवार लेके दुश्मने इस्लाम चल दिए, अफसोस मुसलमान नगाड़े में रह गया। नगाड़े में रह गया। तलवार लेके दुश्मने इस्लाम चल दिए, अफसोस मुसलमान नगाड़े में रह गया। नगाड़े में जाके कोई कह दे जरा हुक्मरान से, ये जाके कोई कह दे जरा हुक्मरान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से। क्या कहने भाई, क्या कहने। जरा हुक्मरान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से, आए जहां में शान से जाएंगे शान से, और ये आए जहां में शान से। दोस्तों शायद ये 4 मिसरे मेरे जहन से निकल गए, मैं फिर दूसरे मिसरे 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे। मैं एक जलसे में गया, इत्तेफाक से पहुंच गया, नात पढ़नी थी, मौलाना साहब ने कहा दाढ़ी रख लो, तो मैंने वो 4 मिसरे यूं कहे कि अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे,
तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे, अडवाणी की बात को दिल का चैन कहेंगे, तो गड़िया को भारत का ही मैन कहेंगे। अरे मोदी जो दाढ़ी रखे कोई कुछ न कहेगा, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। वो अच्छा है, वो अच्छा, वो अच्छा। मोदी की दाढ़ी है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें मोदी जो दाढ़ी रखे कोई कुछ न कहेगा, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे, हम रख ले अगर दाढ़ी तो लादेन कहेंगे। और इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। इतना मगरूर न हो अपनी रवानी पे यहाँ, तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम। और ऐ खुदा दीने मोहम्मद को बचाने के लिए अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे हम। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। अबाबील जो तशबीह दी है बहुत जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। अबाबील बना देंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। भाई पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। मैं जानता हूं कि हंगामा हो, ये हो, वो हो, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारी जुबान को इस तरीके से खामोश किया जा रहा है ना कि बहुत कुछ सोच के पढ़ भी रहा हूं, लेकिन अब बस आपके हौसले पे पढ़ दे रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि आपको कुछ जोश वोश आए कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। हैदराबाद से कोई आ जाता है दादरी में तो लोग कहते हैं कि ये हैदराबाद से क्यों आया उत्तर प्रदेश में। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी जात से न किसी मजहब से। कोई हैदराबाद से आता है अगर अपने अपने कौम के लोगों के दर्द को बांटने तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई उन्नाव से जाता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई मुजफ्फरनगर से जाता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे रेहान भाई? शख्स का इकरार चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात। के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। और अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार। वाह जी वाह, जबरदस्त। रेहान भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेहान भाई आइए। असल में हम लोगों ने मोबाइल से इतना हम जुड़ गए हैं कि तलवार से आपसे हम सुनना चाहते हैं, एक बार तालियां बजाइए आप आगे से पीछे तक। भाई वाह, जिनका जो बर्जस्ता अंदाज है यही मुझे बड़ा पसंद है। चलिए तो एक बार जोरदार ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बात पे हर शख्स का इकरार चाहिए। बहुत अच्छे भाई। जालिम के आगे जुर्रत इनकार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। और ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? क्या कहने भाई? आजमगढ़, रेहान हाशमी का जो भी थोड़ा बड़ा नाम है, मैं चाहे हिंदुस्तान के किसी खत्ते में गया आजमगढ़ का नाम लेना नहीं भूला। मैं उसी आजमगढ़ को आवाज देता हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये क्या कहने? आजमगढ़ के ऊपर कहते हैं कि आतंकगढ़ है, यहाँ से आतंकवाद को प्रमोट किया जाता है। भैया आजमगढ़ एक ऐसा शहर है जहां से मुलायम सिंह यादव को जिता भी दिया जाता है। क्या ये आजमगढ़ है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? तस्वीर बदल गई है। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अरे दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। कभी नहीं। घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। क्या कहने भाई? बहुत अच्छा, शानदार, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल है। भाई इनके जो 4 शेर, 2 शेर में से जो आखिरी मिसरा होता है, दूसरे शेर का आखिरी मिसरा, वही कमाल होता है। और सारा असल में मजा ही उसका। आप बजाइए रेहान हाशमी के लिए। क्या कहने भाई, वाह। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। अरे घुट घुट के 5 साल तलक जीने से बेहतर सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। हजरत डाइस से मुझे फरमाइश हुई है कि 4 मिसरों की। उन्होंने कहा कि ये 4 मिसरे नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी शायरी अधूरी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, शाहरुख खान, ये कहते रहेंगे हम
अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, 56 इंच का सीना नहीं 72 इंच का सीना है, कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अरे तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। क्या कहने भाई। अच्छा शेर, अच्छा शेर। इनका ये अंदाज जो ये एक चार मिसरों का एक शेर एक बंद कहते हैं, उसका आखिरी मिसरा जो होता है वही लाजवाब होता है, उसी में सारी जान समाती है। बैठ जाएं, अपनी जगह पे बैठ जाएं। रेहान हाशमी साहब फिर से आपकी हुक्म पर माइक पर बस एक बार तालियां आप बजाइए, बजा के बताइए आप। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। आप लोगों के हौसले को देख के लगता है कि मैं मुशायरा पढ़ सकता हूं। मैं वो भी पढ़ता हूं, वरना मैं वाकई में मैं मुशायरे छोड़ भी चुका था। मैं शहजादा कलीम साहब के साथ नागपुर जा गया था, वहां पे कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई। अब खैर आप लोगों का अगर हौसला इसी तरीके से रहा तो मैं चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ के लोगों ने मेरा साथ दिया, वरना कई क्लोन तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कसम खुदा की सलाउद्दीन भाई कि शेर चोरी होना मैंने सुना था, लोगों ने सुना था, अब तो गुफ्तगू भी चोरी कर ले रहे हैं। अजमल भाई गुफ्तगू भी चोरी कर रहे हैं, वरना ये आजमगढ़ है। मैं फिर से सुनाता कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अरे तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। और हमें मिटाने की कोशिश में वो तो दिन और रात है। हमें मिटाने की कोशिश में क्या हमें मिटाने की कोशिश में वो तो दिन और रात है। हमें खबर है हमें बचाने वाली रब की जात है। क्या कहने भाई, बिल्कुल कोशिश में वो तो दिन और रात है, और हमें मिटाने की कोशिश में वो तो दिन और रात है। हमें पता है हमें बचाने वाली रब की जात है। अरे अच्छे चले गए, इस्लाम वहीं पर कायम है। अरे 56 इंच के सीने वाले तेरी क्या औकात है। भाई जिंदाबाद। 56 इंच के सीने वाले तेरी क्या औकात है। 56 इंच के सीने वाले तेरी क्या औकात है। हज़रात 4 मिसरे आखिरी में पढ़ता हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। रेहान भाई ये बिसाम के लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपको एक शेर ही नहीं पढ़ना है, अभी 10-15 मिनट आपको पढ़ना है। बस आप पढ़ते रहिए। एक बार शहजादा कलीम साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। आजमगढ़ में पहली बार निजामत कर रहे हैं और बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। दोनों गढ़ की मुलाकात हो गई है, नहीं प्रतापगढ़ आजमगढ़। असल में मामला ये है ना रेहान भाई कि आजमगढ़ में पहली बार निजामत हो सकता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन आजमगढ़ मेरा घर है, मेरे परिवार जैसा है, तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार यहाँ निजामत कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि मेरा घर है, तो एक बार तालियां बजाए मेरे रेहान भाई के लिए कि हम अपने घर में इन्हें सुनना चाहते हैं। नहीं वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से सुना है लोगों ने। देखिए मैं किसी भी पार्टी वगैरह का नहीं हूँ, हैदराबाद का मैंने नाम लिया है। तो मैं किसी और का एक डिबेट देख रहा था, मैं समाचार प्लस चैनल पर, उसमें आजम खान साहब का जिक्र हो रहा था। तो एक किसी ने कॉल किया कि इसको पाकिस्तान भेज दो। इसकी मैं आजम खान से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक तकलीफ हुई। कोई भी बात हो यार पाकिस्तान भेज दो, कोई भी बात हो पाकिस्तान भेज दो। अरे जिनको चले जाना था वो चले गए। हमारे बाप दादा इसी सरजमीन में दफन हुए मिलेंगे, तुम्हारे पता नहीं। मैं बहुत खुल के कहता हूँ, सच कहता हूँ, तकलीफ होती है जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, चले जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों,
और उसके बाद देखना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कि वो इन 4 मिसरों पर क्या कहेंगे पाकिस्तान जाने पर। अर्ज क्या है कि भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। क्या कहने? याकूब मेमन को फांसी दी जाती है, एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन छोटा राजन को जिस तरीके से हीरो की तरह भारत ले आया जा रहा है, तो ये दोहरी राजनीति, दोहरी सियासत क्यों हो रही है? ये इसी दोहरी सियासत पर मैं 4 मिसरे ये पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद कि भारत के वफादार, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। जी भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। वाह 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 वाह। दुश्मनों का वफादार तू ही है भैया। हम लोग ब्रिगेडियर उस्मान वाले हैं, हम लोग अब्दुल हमीद वाले हैं, हम लोग आजमगढ़ वाले हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है। अरे सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले तारीख उठा के देख ले, गद्दार तू ही है। बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश। अच्छा शेर, ये काफी देर बाद बहुत अच्छा शेर है ये, बहुत अच्छा। जा रहे हैं जी, ओ चले गए। ठीक है जी, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मैं बुलाऊं, लोग अभी भी कह रहे कि इनको बुलाएं वापस। आप खामोश तो होइए यार, मैं उन्हीं को बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। देखें लोग कैसे उनको बुलाने के कह रहे हैं फिर से। देखिए मेरी बात, मैं बुलाऊंगा, ले आए उनको जी, ले आए। आप बैठे तो आ रहे हैं जी वापस, आ रहे हैं। ओह, लोगों के भरपूर इसरार पर आना पड़ेगा इनको मेरे ख्याल में। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बहुत अदब से अर्ज कर दूं कि अगर मैं माइक पे खड़ा हुआ हूं तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपके हुक्म की तामीली ना करूं। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि रेहान हाशमी को मैं खुद चाहता हूं कि हम लोग उन्हें सुने। बस एक बार अगर आपने उन्हें खड़े होकर तालियां बजाकर बुलाया तो फिर से एक बार तालियां आप बजाइए रेहान भाई के लिए। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब वापस आया हूं मुशायरों के स्टेज में यार, तो रहने दो भाई। 4 मिसरे अब अभी तक आप खड़े हुए थे, अब आपका असली इम्तिहान है। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 4 मिसरे में पढ़ने जा रहा हूं। जी अब भाई, देखना है कि तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तौहीद का अब अगर आप नहीं खड़े हुए तो समझ लीजिएगा कि आपने अपने साथ और मेरे साथ दोनों के साथ बेवफाई की। बिल्कुल। तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है। तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है। अरे दुनिया के खुदाओं के कलेजे पे चढ़ के बोल, बस एक खुदा है। कमाल कमाल, बहुत अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। हाजरीन को ये हिला देते हैं बिल्कुल। आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैं पूरे मैं आपसे वादा करता हूं कि दूसरे राउंड में आप लोग रेहान भाई को जितनी देर तक सुनेंगे इंशाल्लाह मैं उन्हें फिर से सुनवाऊंगा। हमारे दूसरे शोराई कराम को भी सुनना है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जनाबे रेहान हाशमी साहब को, जिन्होंने यकीनन इस मुशायरे में एक बुलंदी बख्शी। रेहान भाई ने सियासत पर अलग अलग तरीके से बात कही। ठीक है, मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गया और बहुत मज़ा आया मुझे, हमेशा की तरह, पहले की तरह। बहुत कमाल शायरी। इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये 4 मिसरों का एक बंद पढ़ते हैं, उसका दूसरा मिसरा बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है उसका, लेकिन जो चौथा मिसरा होता है सारी जान उसमें होती है, सारा मज़ा ही उसका आता है। तो ये है कि फिर से मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आज शेर तो बहुत ही कमाल था जिस पे मैं खुद भी हिल गया था, मुझे याद नहीं है, वो आप रिएक्शन में देख लीजिएगा पीछे। सो बड़ा मज़ा आया फिर से मुझे। मुख्तलिफ है ये शायर, मुख्तलिफ है, इसका अंदाज कमाल है। ये अपने एक आम से शेर को भी अपने अंदाज से ख़ास बना देते हैं, यही बात इनकी मुझे पसंद है। और बहुत कमाल शायरी थी। इंशाल्लाह
एक नए इनकी नई वीडियो में तलाश करूंगा, या आप लोग मुझे सजेस्ट कर दें। आप लोग ऑफ कोर्स तारीफ करते हैं मेरे रिएक्शन की, आप देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि सर आप इस वीडियो पे रेहान हाशमी की रिएक्शन दें, तो इंशाल्लाह फिर वो वीडियो में आपके नाम को मेंशन करके उस पर रिएक्शन दूंगा। लेकिन बहरहाल अगर आप नहीं भी करते तो मैं खुद से मैं ढूंढूंगा यूट्यूब पे की कोई बेहतरीन सी नज़म। सो बहुत शुक्रिया गाइस आपका, स्पेशली नासिर जमशेद साहब और फैसल सारी साहब के, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और आपकी रिक्वेस्ट को मैंने पूरा किया, अल्लाह का शुक्र है। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।